बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इफ एल्स स्टेटमेंट की, उसको देखा, उसका सिंटैक्स देखा, उसको प्रैक्टिकल करके भी मैंने दिखाया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिक ऑपरेटर के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे लॉजिक ऑपरेटर क्या होते हैं, पीएचपी में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, इनका सिंटैक्स कौन सा है। तो चलिए बिना टाइम जाए की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक का बटन पहले दबा दें और मुझे ये भी बता दें कि क्या आप पहले से इन लॉजिक ऑपरेटर के बारे में जानते हैं या नहीं। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं और ये भी बताएं कि क्या आपने इससे पहले कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है या नहीं। बात करते हैं लॉजिक ऑपरेटर की। लॉजिक ऑपरेटर का क्या काम होता है, किस तरह से हमें नजर आते हैं। सबसे पहले एंड का आपको सैंपल साइन नजर आ रहा है, ये एक ऑपरेटर है, इसको एंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दो पाइपलाइन आ रही है, इसको कहा जाता है और उसके बाद आ रहा है नॉट के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको, तो दोबारा ये रिपीट हो रहा है। ये कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल होता है लॉजिक ऑपरेटर के लिए भी। जब हमने किसी प्रोग्राम में लॉजिक लगाना हो तो ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। लॉजिक किस टाइप का होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ कि हमें जॉब के लिए एक बंदा चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए 18+ और 23 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तब हम उसे जॉब पे रखेंगे। आमतौर पे क्या होता है, जब 18 होती है तब वो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है और अगर उसकी एज हो 60 ईयर तब तक वो एलिजिबल रहे। जब 61 हो जाए तब तक वो नॉट एलिजिबल हो जाता है, यानी कि वो जॉब के काबिल नहीं रहता। तो इस रेंज में इस एज के जो बंदे होंगे वो हम जॉब पे रखेंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। एक हो रही है कि उसकी एज 18+ होनी चाहिए और 60+ नहीं होनी चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब तो वो जॉब के काबिल है। तो उसके लिए इफ एल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये लॉजिक ऑपरेटर एंड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं देता हूँ बी, जो देता हूँ वो मैं देता हूँ असाइन कर देता हूँ 60। सॉरी, यहाँ पे इस तरह आप नहीं देंगे हम, बल्कि यहाँ पे हम डायरेक्ट ही यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल लगाएंगे ए, असाइन करेंगे इसको हम 70। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, ये जो ए है ये बड़ा होना चाहिए 18 से या इक्वल होना चाहिए 18 के, तब ये एलिजिबल होगा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब क्योंकि एज है 17। उसके बाद हमने लगाया कि ये 60 से अप नहीं होना चाहिए, 60 लगाया, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओके, इसको 18 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, मतलब 80 साल का बंदा भी एलिजिबल है जॉब के लिए। तो इसके लिए फिर हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए स्पेस दूंगा, ये डबल एंड का सिंबल लगाऊंगा, फिर स्पेस दूंगा, फिर मैं $A लूँगा। उसके बाद मैं फिर क्या कहूँगा कि ये जो ए है ये छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, किससे, 60 से। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब क्या होगा, अब ये एलिजिबल नहीं होगा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे, देखें यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओके, और इस 18 को यानी कि ए को मैं अगर 60 कर दूं, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूं, फिर ये एलिजिबल हो जाता है। 61 जैसे करूंगा ये नॉट एलिजिबल हो जाएगा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, देखें यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओके, उम्मीद है आपको इनमें से इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ रहा है और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमें दो कंडीशन लगानी हो, लेकिन अच्छा यहाँ पे एंड और में एक और भी लॉजिक आपको बता देता हूँ कि ये जब हम ईमेल और पासवर्ड लगा रहे होते हैं तब भी ये एंड का जो ऑपरेटर है इस्तेमाल हो रहा होता है कि ईमेल भी सही होनी चाहिए, पासवर्ड भी सही होनी चाहिए, यानी कि दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फिर हम आगे ट्रांसफर होंगे, फिर हम आगे जाएंगे। तो वो हम साथ साथ आगे जाके देखेंगे किस तरह से हमने वर्क करना है। इंशाल्लाह बहुत कुछ है इस कोर्स में, आपको मैं डेवलपर बना के ही छोड़ूंगा अगर आपका माइंड सेट सही होगा। उसके बाद आ रहा है और अब यहाँ पे दो कंडीशन हमने लगाई, उसके लिए हमने दो कंडीशन मस्ट कर दी कि ये दो तो होनी ही चाहिए, या तो 18+ हो या तो 60 हो।
60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हमें दो कंडीशन मस्ट करनी हो, लाजमी करनी हो, तब एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो और होता है इसका मतलब या तो ये ठीक होनी चाहिए या तो ये ठीक होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ सी, इक्वल देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल कोट्स में लूँगा मैं ईमेल ले लेता हूँ, ईमेल XYZ और @example.com। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले रहा हूँ, उसके बाद ये जो 18 है यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा XYZ @example.com। यहाँ पे मैंने एक ईमेल लगा दी। ओके, यहाँ पे लगा दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे 60 को मैंने चेंज करके यहाँ पे मैंने लगा दिया एक नंबर 034145966। ओके, मैंने इतना लिखा, ये मेरा नंबर नहीं है। अब हमने ग्रेटर देन और लेस देन को ख़त्म कर देना है क्योंकि हम नंबर इस्तेमाल नहीं करने। अब हमने डबल इक्वल लगाना है। ओके, और डबल इक्वल के साथ हमने आइडेंटिकल का ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे भी वही ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे ताकि इनकी आपस में डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे हम लगाएंगे यूर लॉगिन, और यहाँ पे लगाएंगे प्लीज़ चेक योर ईमेल और नंबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको यहाँ से मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ और इस ए को मैं सी कर दूँगा क्योंकि हम सी से वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे भी सी, ये जो और है इसको हम इन सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। आपने देखा होगा कि फेसबुक पर हम अगर नंबर यूज़ करें या ईमेल यूज़ करें तब हमारी जो आईडी है वो लॉगिन हो जाती है। नंबर और ईमेल के अलावा कुछ भी लिखेंगे तो हमें नोटिफिकेशन देगा कि आप अपना ईमेल और अपना पासवर्ड जो नंबर है उसको चेक कर लें, यानी कि वो गलत है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूर ईमेल और नंबर इज़ नॉट मैच। ओके, स्पेलिंग मुझसे गलत होते रहते हैं, इसको अपने अपने माइंड में नहीं रखना, बल्कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम है उसका सलूशन हमने देखना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल ट्रू हो गई, तो अब क्या जवाब आएगा, यूर लॉगिन। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यूर लॉगिन। और अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर दूँ 0345965, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, देखिए यूर लॉगिन। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दूँ 6 कर दूँ, अब कहेगा यूर ईमेल और नंबर इज़ नॉट मैच। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाता है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए हमारा प्रोग्राम यस में जवाब देगा, पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर इन दोनों में से दोनों ही गलत हो जाती हैं तब ये नेक्स्ट में जाएगा और नेक्स्ट कोड को रिटर्न करेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और नॉट का मतलब होता है नहीं, जब हमने नहीं में कुछ ऐड करना हो तो फिर नॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।